ये आदमी एक मिनिस्टर के घर शेफ की जॉब करता है। एक दिन मिनिस्टर के घर कुछ खास मेहमान आए। आदमी ने मेहमानों के लिए खास फिश बनाई जो उस खास मेहमान के सामने पेश की गई, लेकिन जैसे ही उसने फिश को खाया उसके मुंह से एक हुक निकला। हुक देखते ही मिनिस्टर अपने गार्ड्स को शेफ को पकड़ने भेजता है। वो मेहमान एक एम्बेसडर था, इसीलिए पुलिस शेफ के घर पूछताछ के लिए पहुंची। इसीलिए आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में उसका हाथ छूट गया और वो बिल्डिंग से नीचे स्विमिंग पूल में गिरा और उसका सिर फ्लोर से टकरा गया। आदमी जब जागा तो उसने अपने शरीर में कुछ अलग महसूस किया। उसने जब आईने में खुद को देखा तो चौंक गया। वो एक सुंदर कन्या बन चुका था। उसे लगा वो सपना देख रहा है। जब उसने कमरे से बाहर कदम रखा तब उसने देखा कई लड़कियां उसके स्वागत में सिर झुकाए बैठी है। तब उसने दौड़ लगा दी, लेकिन अचानक उसे पता चला उसका सामान मिसिंग है। नौकरानी से बात करने पर उसे पता चला वो सन 1851 में आ गया है और अभी वो एक राजकुमारी के शरीर में है। उसके कुछ ही दिनों में एक राजकुमार से शादी होने वाली है। बातचीत के दौरान उसे ये बात भी पता चली कि उसे तालाब में बेहोश पाया गया था। इस बात से उसने अंदाजा लगाया कि शायद उस तालाब से ही वो अपने समय में लौट पाएगा। इसीलिए अगले दिन वो नौकरानियों के साथ तालाब के पास टहलने गया और हड़बड़ी में तालाब में छलांग लगा दी ताकि अपने समय में लौट सके, लेकिन तालाब में पानी ही नहीं था, इसीलिए वो कीचड़ में जा गिरा। दरअसल उसके डूबने के बाद राजकुमार ने तालाब खाली करवा दिया था। इस बात से वो मायूस हो गया, लेकिन उसे लगता है कि वो पानी के जरिए ही वापस लौट पाएगा। इसीलिए उसने बाथटब में डूबने की कोशिश की। पोछा लगाने की बाल्टी में सिर डुबा दिया। अब चुल्लू भर पानी में ही डूबना बाकी था, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। फिर वो दिन आ गया जब राजकुमार के साथ उसकी शादी थी। उसकी शादी हो गई। आज पहली रात थी। शेफ की फटी पड़ी थी, इसीलिए उसने राजकुमार को शराब पिलाकर जल्दी सुला दिया, क्योंकि ऐसा ना करने पर गड़बड़ हो जाती। सुबह उसके सामने शाही खाना पेश किया गया जिससे उसे उल्टी हो गई। वो खाना उसे पसंद नहीं आया था, इसीलिए उसने शेफ को अपना मनपसंद खाना बनाने कहा। शेफ ने उसकी बताई गई डिश बनाई, लेकिन वो भी उसे पसंद नहीं आई। शेफ खाना बना बनाकर कंटाल गया, लेकिन मिस्टर क्वीन को कुछ भी पसंद नहीं आया। तब उस शेफ ने गुस्से में कहा खुद का खाना खुद बनाओ। इसीलिए उसने खुद के लिए खाना बनाने का फैसला किया। उसकी सब्जी काटने की कला देखकर सब दंग रह गए। फाइनली उसने एक टेस्टी डिश तैयार की, लेकिन खाते समय उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना महारानी को टेस्टी खाना खिलाकर खुश किया जाए, फिर उस तालाब को भरने के लिए राजी किया जाए। किचन से उसे पता चला महारानी नरम खाना पसंद करती है, इसीलिए उसने महारानी के लिए एक खास डिश तैयार की। उस डिश को महारानी के सामने पेश किया गया। महारानी ने चटकारे लेकर आलू टिक्का खाया, जिससे उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। एक दिन कुछ खास मेहमानों को खाने पर बुलाया गया था, लेकिन सभी बावर्चियों को जुलाब लग गया था, इसीलिए वो किचन में मदद करने गया। उसने देखा किचन में 10 आलू और 5 टमाटर ही थे। लगता है यहाँ भी टमाटर के भाव बढ़ चुके हैं। उसने फ्राइड आलू बनाकर मेहमानों को पेश किया, लेकिन ये देखकर सब नाखुश हुए, क्योंकि उन्हें तो चाहिए देसी मुर्गी और इंग्लिश दारू। जैसे ही सबने खाना खाया सब प्रसन्न हो गए और ये चचा तो बर्गर खाकर प्रसन्न हो गए थे। महारानी भी खुश थी, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने तालाब भरवाने रानी को राजी कर लिया। लेकिन ये 1851 है। यहाँ एक एक बाल्टी से पानी भरा जा रहा था, लेकिन एक दिन जोरों की बारिश हुई और तालाब भर गया। ये देखकर वो खुशी से नागिन डांस करने लगा। अंत में जैसे ही उसने तालाब में छलांग लगाई वो वापस अपने समय में लौट आया।